सो गाइस, अगर हम लोग कोर की बात करें तो कोर में दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट शुड बी हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है गाइस, मैं आगे चल के आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, बट क्या होना चाहिए? इट शुड बी हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और दूसरा, कंडक्टिविटी शुड बी लो। मतलब कि क्या होना चाहिए? जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? उसकी कंडक्टिविटी काफी कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्यों कंडक्टिविटी कम की बात कर रहे हैं? देखो इधर एक चीज बताता हूं। कंडक्टिविटी शुड बी लो का मतलब है कि कम से कम उसमें करंट जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर के अंदर करंट जाने लगा, आ रही बात समझ में, कि अगर मान लो फ्लक्स के साथ साथ अगर ये कंडक्टिव हुई तो इसके अंदर करंट भी चले जाएगा, और करंट चले गया तो हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा कोर का। जैसे हीटिंग बढ़ते जाएगा तो अनवांटेड लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते जाएंगे और हमारा एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस वजह से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कंडक्टिविटी कम से कम होना चाहिए। इस बारे में हम लोग आगे चल के फिर बात करेंगे। तो अब शुरुआत में जैसे देखो, जब भी ट्रांसफार्मर बनाने के बारे में किसी ने सोचा होगा, इस तरह से एक्शन लिया होगा, या डायरेक्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ी रख दिया होगा, तो अभी सपोज कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होगा हमें नहीं पता, बट शुरुआत में किसी ने डायरेक्ट आयरन मटेरियल लिया होगा, या हम लोग बोले कि सबसे पहले किसी ने भी लिया होगा तो डायरेक्टली आयरन मटेरियल ले लिया होगा। डायरेक्टली क्या लिया होगा? आयरन। बट आयरन के साथ दिक्कत क्या हो गई कि आयरन का एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो लगभग 1 टेस्ला के बराबर है, 1 टेस्ला के बराबर है। और इसके साथ में डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आयरन तो वैसे ही हम लोग क्या कर दिए? डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि दो हमारी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि जैसे ही देखो आयरन, हमें पता है कि फ्लक्स जो भी ट्रेवल करेगा वो किसी न किसी आयरन मटेरियल से ही ट्रेवल करेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले आयरन को पिक किया और अब कोशिश करी कि इसकी कंडक्टिविटी को कम से कम करें। तो इसका अलॉय बनाया हम लोगों ने। इसको सबसे पहले किसके साथ मिक्स किया हम लोगों ने? मिक्स्ड विथ स्टील। इसको किसके साथ मिक्स किया? मिक्स्ड विथ स्टील। मिक्स्ड विथ स्टील के साथ में क्या कर दिया? इसको मिक्स कर दिया, जिसके वजह से हमारा कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो गया। और हमारा लगभग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो हुआ 1.2 टेस्ला के बराबर हुआ। स्लाइट इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, पूरी अंदर डिटेल वर्जन नहीं जा रहे हम लोग, जस्ट एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट अप्रोक्सीमेशन बोल दिया है यहां पे। अब देखते हैं कि इससे इतनी कंडक्टिविटी ज्यादा कम नहीं कर पाया जितना हमें चाहिए। हमें बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी कम चाहिए, बट इतना इसका कंडक्टिविटी कम करना अगर स्टील के साथ मिक्स किया तो उतना ज्यादा कम नहीं हुआ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने क्या करा? एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ऐड सिलिकॉन विथ स्टील। ये जो मिक्स्ड स्टील है इसके साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया? सिलिकॉन ऐड कर दिया। कितना परसेंट करा, कितना नहीं करा, वो सब बात की बात है, हम लोग बाद में करेंगे सारी डिटेल वर्जन में बातें। तो ऐड सिलिकॉन विथ स्टील के साथ में हम लोगों ने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हल्का सा क्या हो गया? इंप्रूव हो गया इसकी वजह से। ठीक है गाइस, उसके बाद चले हम लोग कि चलो इसको और प्रोसेस करें। तो इसमें हम लोगों ने क्या करा? इसमें 2 प्रोसेस अडॉप्ट करी हम लोगों ने। 2 प्रोसेस कौन से अडॉप्ट करी? इस प्रोसेस का नाम है रोलिंग प्रोसेस एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ये रोलिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस है कि असल में आपको चीजें बताऊंगा। देखो किसी भी मटेरियल के अंदर डाइपोल्स होते हैं छोटे छोटे, या अभी हम लोग साइड में एग्जांपल ले ले, क्रिकेट मैच का जो पिच होता है उसके ऊपर रोल क्यों करते हैं? क्योंकि जो मिट्टी है वो सही से जम जाए, जो हल्के हल्के जो छोटी छोटी बिखरी हुई मिट्टी है आसपास, वो भी क्या हो जाए? कलेक्टिव मैनर में एक शेप ले ले जहां पे बार बार मिट्टी निकले नहीं। रोलिंग इसीलिए तो होती है पिच पे। तो वैसा ही रोलिंग हम लोग यहां पे भी करेंगे, बट हमारा एम दूसरा है। यहां पे हम लोग जो मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग एक जैसा रहे इस वजह से रोलिंग करते हैं। और ग्रेनिंग क्या होता है? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब भी जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग होंगे वो सुन रहे होंगे, जब भी बुआई होती है या नई फसल जब हम लोग बोने जाते हैं खेत में, तो लगाने जाते हैं, तो हम लोग जो बीज होता है, सीड होता है जो, उसको हम लोग प्रॉपर उसका हम लोग छटनी करते हैं।
तो उस प्रोसेस, छटनी करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस। कि जैसा सोयाबीन हो गया तो उसको ग्राइंडिंग प्रोसेस के तहत हम लोग एक अच्छी क्वालिटी का बीज छांटते हैं, तो वैसे ये ग्रेनिंग प्रोसेस है, रोलिंग एंड ग्रेनिंग प्रोसेस। और इससे बनता है HRGOs। क्या बनता है इससे? सबसे पहले HRGOs। इसका मतलब होता है हॉट रोल्ड ग्रैंड ओरिएंटेड स्टील। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बना वो कितना बना? 1.4 टेस्ला। बट आगे चल के हम लोगों ने क्या करा इस प्रोसेस में, ये जो हॉट रोल्ड था ना, हम लोगों ने कोल्ड रोल्ड करा। आ रही बात समझ में? ये वैसा ही है जैसा हम लोग हॉट लेमिनेशन करा देते हैं बहुत पहले, बट आजकल क्या होता है कोल्ड लेमिनेशन होता है। वैसा ही ये दो टेक्निक है जिसमें एक हॉट रोलिंग होता है, दूसरा क्या होता है कोल्ड रोलिंग। तो हम लोगों ने जैसे ही कोल्ड रोलिंग किया तो हमें हमारा अप्रोप्रिएट क्या मिल गया? CRGOs। क्या मिल गया हमें? CRGOs, जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या है? जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या है? 1.6 से लगा के 1.8 टेस्ला। आ रही बात समझ में? तो ये हमें क्या मिला? ये दोनों प्रोसेस इसमें भी लगेगी और इसमें भी लगेगी। इसमें हॉट के फॉर्म में लगेगी, इसके फॉर्म में लगेगी कोल्ड के फॉर्म में। तो इस तरह से अब देखो क्या होता है, इसके आगे भी जाते हैं हम लोग, लेमिनेटेड CRGOs पे भी जाते हैं। बट वो क्या है, हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक के स्मॉल सिग्नल छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बनाते हैं वहां पे काम करेंगे। बट जो इलेक्ट्रिकल में जो बड़े ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, जो पावर फ्रीक्वेंसी पे यूज होने वाले ट्रांसफार्मर है, उसके लिए CRGOs तक का ही रिसर्च हमारे लिए काम का है, क्योंकि CRGOs से हम लोग प्रैक्टिकली बनाते हैं। नहीं तो अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर पे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो हम लोग और इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते जाएंगे, लेमिनेटेड CRGOs यूज करते जाएंगे। बट पावर फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हमें ट्रांसफार्मर के चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें CRGOs इनफ है। तो CRGOs का जो फुल फॉर्म है, काफी एग्जाम्स में फुल फॉर्म ही आ जाता है। इसका जो फुल फॉर्म आज से याद रखिएगा, कोल्ड, C फॉर कोल्ड, R फॉर रोल्ड, रोलिंग, कोल्ड रोल्ड ग्रैंड, ग्रैनिंग प्रोसेस को हम लोग ग्रैंड बोल देते हैं, ग्रैंड। ओरिएंटेड, ओरिएंटेड इसका मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें, ओरिएंटेड स्टील, ओरिएंटेड स्टील भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे हम लोग सिलिकॉन स्टील भी यूज कर लेते हैं, सिलिकॉन स्टील, क्योंकि स्टील में के अंदर सिलिकॉन भी मिक्सिंग है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे। अब देखो ये क्या होगा, ये कोर है, इस कोर के अंदर देखो क्या होगा कि सपोज करो मैं ट्रांसफार्मर का थोड़ी देर के लिए शेप बना दूं कोर का, ये रेक्टेंगुलर ट्रांसफार्मर का जो फॉर्म है वो ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, यहां पे वाइंडिंग प्लेस्ड होती है, यहां पे वाइंडिंग प्लेस्ड होती है, ये जो दो वाइंडिंग्स है ये वाइंडिंग्स ऐसे प्लेस होती है, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल बताया मैंने। और यहां पे इस मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, छोटे छोटे एरो वर्जन के डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स, ठीक है। इन डाइपोल्स को हम लोग क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे इसके ऊपर, ताकि ये हमको जिस शेप में या जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उस डायरेक्शन में इसको क्या कर देंगे, हम लोग बना देंगे, या हम लोग उस डायरेक्शन में कर देंगे इन एरो को। इस डायरेक्शन में करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग करेंगे इनके ऊपर, रोल्ड ग्रैंड, रोल्ड और ग्राइंडिंग प्रोसेस दो प्रोसेस है जिससे ये एरो हमें जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में लेके आ जाएंगे। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस डायरेक्शन में हमें रखने पड़ेंगे ये एरोस, ये डाइपोल्स। ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के क्या है, ये सारे के सारे डाइपोल्स है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या पहुंचे कि कोर कौन सा यूज होता है ट्रांसफार्मर में, CRGOs तक पहुंचे। क्यों CRGOs तक? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी अच्छा है और वो फेरोमैग्नेटिक के लगभग बराबर आ चुका है, और हमारा क्या होता है कंडक्टिविटी भी क्या है उसका, कम से कम है। इसका कंडक्टिविटी भी क्या है, कम से कम कंडक्टिविटी है। तो हमारा दोनों काम हो गया। इस तरह से हमें कोर क्या मिल गया ट्रांसफार्मर के लिए, CRGOs आपको याद रख लेना है, ठीक है। CRGOs का फुल फॉर्म कोल्ड रोल्ड ग्रैंड ओरिएंटेड स्टील। ओरिएंटेशन ये एरो के ओरिएंटेशन, इस वजह से इसका नाम क्या, ओरिएंटेड। मैं स्टील लिख रहा हूं बार बार, आप ध्यान रख लीजिएगा, स्टील है ये, है ना, स्टील, ओरिएंटेड स्टील। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं हम लोग कि डाइपोल्स असल में बनते कैसे हैं और इस मटेरियल की क्या खासियत होती है। थोड़ी मटेरियल के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये असल में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्या बनता है, और आगे चल के आपको BH कर्व मिलेगा। तो इस BH कर्व की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं।